नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश अरगवा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज अभी फिर से हमको क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। क्लास नंबर 10 को जो लाइव किए थे रात को 9 बजे, उसमें वॉइस नहीं आ रहा था, वॉइस नहीं था उसमें। तो इसको फिर से हम लोग अभी आपके लिए रात को 12 बजे क्लास को रिकॉर्ड करें साथियों। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इस 50 क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस कब सही किए, आपको जज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये स्टार्ट करते हैं। देवा चौधरी रोहन के गुरु दक्षिणा में कैगो चीज़ मांगो हथी? 3 गो, 5 गो, 4 गो, 2 गो। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा 3 चीज़ मांगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देवा चौधरी गुरु दक्षिणा रूपे रोहन से कौन चीज़ एक दान करे को हते? चाउर, दाल, आलू, घड़ी, साइकिल और रेडियो, जमीन, गाछ और पैसा, तन, मन, धन। चलिए इसका जो सही तो जाएगा तन, मन और धन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो मरघटी है कौन समास के प्रत्यर्हक है? संप्रदान, तत्पुरुष, अपादान, तत्पुरुष, करण, तत्पुरुष और अधिकरण, तत्पुरुष। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका सही उत्तर जाएगा। जो मरघटी है ये क्या है? तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास में ही और अंदर जाइएगा तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। जो खट कटोना है में कौन समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्यय और तत्पुरुष। चलिए बताइए। जो खट कटोना है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वैसे कहते हैं जो अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को बताने लगता है, वैसे समास को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। कोरोना वायरस से ढेर आदमी मर गेला, ई कौन काल लागे? टटका भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूरा भूतकाल और साकाहा भूतकाल। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। चीन यदि खुराफात नाय करत लाए तो कोरोना महामारी नाय पसरतले। पूरा भूतकाल है, साकाहा भूतकाल है, अधपूर्वा भूतकाल है और ढैसाहा भूतकाल है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये जो है इसका जो सही उत्तर जाएगा ढैसाहा भूतकाल। ढैसाहा क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ढैसाहा भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अन उपसर्ग से बनल शब्द है अनस, अनौती, अनाज और अनठेकान। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा अनठेकान। अनठेकान जो है वो अन उपसर्ग से बना है। कौन सा उपसर्ग से? अन उपसर्ग। ठेकान एक अपने यानी निश्चितता उसकी कहाँ पर है, वो ठेकान मूल शब्द है और मूल शब्द में अन मिलके अनठेकान बताया उसकी यानी अनडिफिनिट बोल रहा है। अनडिफिनिट की बात कर रहा है। अनडिफिनिट, ठेकान मतलब डिफिनिट। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। जो निर उपसर्ग कौन शब्दिक लागवल जाए पारे? जोरी, बिहान, धनिया और लूरा। जो लूरा कौन किसमें हम लोग निर उपसर्ग को लगा सकते हैं? यदि निर इसमें लगाएंगे तो निर्जोरी हो जाएगा। इसमें बिहान में लगाएंगे तो क्या होगा? निर्बिहान होगा, निर्बिहान होगा। और यदि हम धनिया लगाएंगे तो निर्धनिया हो जाएगा, मतलब बिना धनिया का, बिना पत्नी का, बिना जनी का। और लूरा की बात करते हैं तो निर्लूरा हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर जाएगा निर्धनिया। धनिया जिसके पास एक धनिया है मतलब एक पत्नी है, और निर्धनिया जिसके पास धनिया नहीं है। छैयर कहानी के मुख्य पात्र के नाम हके? छैयर कहानी के रोहन और मोहन, छगन साव, रोहन के मेहरारू और कोई ना। चलिए बताइए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा रोहन और मोहन छैया कहानी का मुख्य पात्र। छगन साहु भी पात्र हैं लेकिन मुख्य रूप से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देवा चौधरी कौन कहानी पात्र लागे? माइकेलो, सुरमोहनी, छैयार और उबार। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा छैयार। छैयार इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो देवा चौधरी है वो छैयार कहानी के, और छैयार कहानी के जो लेखक है वो चित्तरंजन महतो चित्रा जी लिखे हैं। चित्तरंजन महतो चित्रा इसके लेखक हैं। इसको उपनाम चित्रा भी इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये जमीन में हमर पुरखा तोर बाप के बैसल हलथुन, ये बात के आर ककरा को है? गुनेश्वर बाबू बिहार के, गुनेश्वर बाबू कोल्हा के, गुनेश्वर बाबू दामोदर के और श्याम बाबू रेंगटू के। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा जो गुनेश्वर बाबू है वो दामोदर के कहते हैं कि जो तोर पुरखा हलथू ने वो हमरे जमीना पर बैसल हलथू, मतलब हमरे घर जमीना पर बैसे लेती ओकरा बैसे ले लियो। तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। बाद में जो दामोदर है ये दारोगा बन जाता है। कहाँ का? दारोगा बन जाता है और ये अपना जॉब है वो धनबाद में करने लगता है, धनबाद में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की लगाते हैं। झबरू और गणेश बाबू पंचायती के माझा माझी के कर है? बीरू, तिलका, महेश और बुधन। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा बीरू। बीरू इसका सही उत्तर जाएगा। जो झबरू का जो बैल था, बरद था, वो गणेश का गेहूं खा गया था। इसका जो बीच का मध्यस्थता पंचायती किया था वो किया था बीरू, और इसके लिए घूस लिया था 20 रुपया। कितना रुपया? 20 रुपया। और 200 रुपया जुर्माना लगाया गया था। कितना? 200 रुपया जुर्माना। यदि हम बुधन की बात करते हैं तो बुधन है वो झबरू को सजेशन दिया कि बिहारी के कॉलेज में नाम लिखा दी। बिहारी के कॉलेज में नाम लिखा दी, और ये 500 रुपये में टोटल ज़मीन को बेचा, तो 200 रुपया जुर्माना दिया और 300 रुपया वो बिहारी के कॉलेज में नाम लिखावे में खर्च किया। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। पंचायती करवे ले बीरू झबरू से कितना घूस ले है? 20, 50 और 200 और 500 रुपया। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा 20 रुपया। 20 रुपया इसका सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। दामोदर के बाप गुरदयाल था। दामोदर का बाप कौन था? गुरदयाल था। गुरदयाल राम केकर घरे खैट के मोरल है। गाँव एक जमींदार फटकरी और ईट बैठा और अपन खेती। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो दामोदर का बाप था गुरदयाल, वो अपन पूरा जिंदगी गांव के जो जमींदार था ओकरे में अपन जिंदगी के पूरा ख़त्म कर देले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दामोदर हजारीबाग काहे चल गेले? पढ़े ले, अपन भविष्य बनवे ले और अपन जिंदगी सुधारे ले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक पढ़ने के लिए, भविष्य सुधारने के लिए और अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जो दामोदर हजारीबाग पढ़ाई करे कलावे आर की करू हल? रिक्शा चलवे हो, ट्यूशनू पढ़ू हल और ये भी और मछली बेचू हल। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब दामोदर गरीब था, एक जात का था, कौन सा जात का? तो भूया जात का। भूया जात का ये व्यक्ति था। कौन? दामोदर। इसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था। इसके लिए वो हजारीबाग आया, अपने सपने को साकार किया, और इसके लिए उन्होंने यहाँ रिक्शा चलाया, ट्यूशन पढ़ाया, यहाँ बीए किया। बीए करने के बाद अपना दारोगा का नौकरी दिया और नौकरी में दारोगा का नौकरी पास किया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कालू राम कर मुंसिक नाम रहे? मोती, फकीरा, जादू और श्रीपति। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर जाएगा श्रीपति। जो कालू राम है वो चाबी काठी का एक पात्र है। कहाँ का? चाबी काठी जो नाटक है, काठी नाटक का पात्र है।
चाबी काठी नाटक के पात्र इसके लेखक पानूरी जी हैं। पानूरी जी का जन्म जो होता है वो 25 दिसंबर 1920 को होता है। कब होता है? 1920 को, 25 दिसंबर 1920 को, और 7 अक्टूबर 1986 को इनका मरण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। शंभू के सहारे नौकरी कौन राखले रहे? मोती, रतिराम, जादू और रोहन। जो शंभू के सहारे में जो नौकरी की कौन रखले रहे, इसका जो सही तो जाएगा रतिराम अपन स्कूल में पढ़वे खतीले शंभू के राखले रहे। क्रिया ले संज्ञा बनल शब्द है के कटानी, टिपानी, पढ़ाई और तीनों। चलिए बताइए, इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। काटना क्या है? एक क्रिया है, और इसी में यदि हम कटानी कर देते हैं तो वो एक संज्ञा बन जाता है। इसी तरह जो टिपना है, टिपना क्या है? जो टिपन है, टिपन जो है एक क्या है? क्रिया है, लेकिन उसमें हम टिपानी कर देते हैं तो वो एक शब्द बनता है। पढ़ना एक क्या है? क्रिया है, और उस पढ़ना क्रिया से हम लोग पढ़ाई कर देते हैं तो वो एक संज्ञा बन जाता है। एकर में संज्ञा ना है, चिकन, टुंगरी, बरद, खेत। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा, जो चिकन है वो संज्ञा नहीं है, जबकि चिकन क्या है? एक क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। चिकन एक क्या है? विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। जो तोहिन के संबंध कार्य रूप हवे, तोहनिक, तोहनिकर, तोहनिकेर, सभे। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा सभी। जो तोहे है उसका संबंध कार्य तोहर, तोहरिन, तोहरकर या तोहरा। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा तोहर, इसका संबंध सही उत्तर जाएगा तोहे का जो संबंध कार्य रूप है वो तोहर है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। जो तीर्थ करके घूरे घड़ी गुनेसर बाबू का कौन परेशानी भैल रहे? उनकर मेहरारू बीमार भे गल रहे, उनकर मायक बीमार भे गल रहे, उनकर पॉकेट मारी भे गल रहे, और ट्रेन बेंडाई गल रहे। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, जो उसका माई थी वो बीमार हो गई थी। कौन बीमार हो गई थी? तो गंगा सागर गई थी घूमने के लिए, वहाँ बीमार हो गई, तो इसको धनबाद में, कहाँ पर? धनबाद में इसको सेटल किया गया इलाज करने के लिए। और यहाँ पर जब पैसा घट गया गुनेसर बाबू को, तो दामोदर ने, जो कि धनबाद में नौकरी करता था, दारोगा का नौकरी, कौन सा नौकरी? दारोगा का नौकरी, इन्होंने ही 5,000 रुपया मदद किया, और साथ में रहने खाने का भी व्यवस्था उन्होंने किया, सेवा सस्ता फल फ्रूट लान के दिया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। तीर्थ ले घूरे घड़ी मायक बीमारी चलते गुनेसर बाबू परिवार के कहाँ उतरे पड़े हले? धनबाद, हावड़ा, सिलीगुड़ी, जयपालगुड़ी। चलिए बताइए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब माई का, जो गुनेसर बाबू के माई का जो तबीयत खराब हो गया, तो उन्होंने धनबाद में उसको इलाज करने के लिए उतरे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। बेन औदार कौन विचारक साहित्यिक रचक साय देहलत? जनवादी, परंपरावादी, भामनवादी, आतंकवादी। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवादी। जनवादी जो लोगों की जो समस्या, लोगों की जो इच्छाएं हैं, एक लेखक से जो इच्छा रखता है, वैसे समस्या को, जो वर्तमान में समस्या चल रही, उस समस्या को अवगत कराना जनवादी कवि का काम है। जनवादी यानी जो जन की जो भावना है, उसकी भावना, उसकी सोच है, उस चीज़ को लोगों के सामने अपनी नज़रिए से पेश करना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चुनावी राजनीति भ्रष्टाचार के बेसी कौन बढ़ा दे है? जनता, मतदाता, अधिकारी और राजनीतिक दल।
चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो राजनीतिक दल है, कौन राजनीतिक दल है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जो चुनावी राजनीति में लेखा ककरा अनफिट अयोग्य मानते हैं। ईमानदार और सामाजिक आदमी के, गुंडा अपराधी बेईमान के, झूठा बोले वाला के, दोसर के, ठके में माहिर के। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर जाएगा। जो व्यक्ति ईमानदार है, दयालु है, सामाजिक आदमी है, वैसे व्यक्ति जो है वो चुनाव के लिए अनफिट है। ये बात बी.एन. ओहदार, कौन बी.एन. ओहदार कहते हैं किसमें, हमें खड़ा हूँ, हमें खड़ा हूँ, हमें खड़ा हूँ जो फिंगाटी है खोटा निबंध का, उसमें कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आज के चुनावी राजनीति में सबसे फिट कैंडिडेट ककरा मानल जाए। भ्रष्ट, बामन, कुकर्म, असामाजिक के, ज्ञान सामाजिक और ईमानदार के, पढ़ल लिखल तेज आदमी के, ककरो न। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा, जो भ्रष्ट, बेईमान, कुकर्मी, असामाजिक आदमी है उसे माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। बोनेक बादर बारो बैगत, तेरो चूल्हाग चेठा, ये डंडील जो है कौन अलंकार है इसमें। कटनौसी, एक सूर्या, दो मुहिया और पटतरे। चलिए बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए इसमें क्या है, जो अक्षर है, कोई अक्षर बार बार रिपीट करता है, बा 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 बा, तो वैसे अलंकार को हम लोग अनुप्रस्थ अलंकार, एक सूर्या यानी उसकी एक ही सुर है, एक ही उसकी राग है, एक ही टोन है, तो वैसे अलंकार को हम लोग अनुप्रास्थ अलंकार कहते हैं। माटिक रेखा जंगल से, रोटिक रेखा जंगल से, भाषा की रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से, दामोदर कोराय के कौन सर्ग से पैंत आयल है। सुरंची कमल, मेला, राजवैद, हून से। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा मेला से। कहाँ से लिखा गया है, मेला से लिया गया। यदि हम दामोदर कोराय की बात करते हैं तो शिवनाथ परमानिक, कौन शिवनाथ परमानिक जो हैं उसके लेखक हैं। शिवनाथ परमानिक उसके लेखक हैं। इसमें 6 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 6 सर्ग हैं, यानी 6 इसमें भाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ढीपा डहान नदी करघाय की कोनो कथा कहत, बोने तपायल चौपतल माटी की कोनो गाथा गाया कहत, कोनो गाया कहत। ई कौन काव्यक चाबी जो बाइक हके दामोदर कोराय आखी गीत खोठाक काठे पैदे खंडी एक मौनी फूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दामोदर कोराय। दामोदर कोराय में एकरा उल्लेख करल गेल है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ढीपा डलान नदी करघाय की कोनो कथा कहत, बोने तो पायल तोपतल माटी की कोनो गाथा कहत। ये पंक्ति में जो कवि है क्या इंगित करते हैं। जो झारखंड के जो धरती है, टुगरी ढीपा है, झारखंड के बहुत किस्म के लोग कथा चले हैं। झारखंड एक धरती बोनझार वाला है। झारखंड एक धरती बहुत किस्म के इतिहास नुकायल है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा, जो झारखंड की धरती है बहुत किस्म के ओकर में इतिहास निकायल है, तपचायल है, दबल है। ये बात कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से दामोदर कोराय में अपनी बात को उल्लेखित करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मीठा सरगे कास जहाँ जाय के मोरल बाद, सुखे करत बास आजो मानुषिक आगू ओहे जुनोकी है। कवि पानुरी जी एकर में की कहल हत। साधारण मानुष एखनो भरम है जे मोरल बाद सुख भरल सरग मिले। मोरल पावे खातिर मानुष के बेस कर्म
करे चाहिए। पुण्य कर ले मानुष के मीठा स्वर्ग बास मिले, एकर में कौन है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो साधारण मनुष्य है ये कोनो धर्म में भरम में है, ये भी क्या है, वो भरम में है कि जे मरल के बाद सुख भरल स्वर्ग मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। हमरा कोड़ बड़ी मिलल ओकर लुगा कांचरे, मेंतुक अंचरा भिंज गेल नजे आँखिक लोरे। हमरा कोड़ बड़ी मिलल, हमरा प्यार है, वो कोड़ है यानी दुख है बहुत मिला, ओकर लुगा कांचरे, ओकर लुगा के उसके छाया में, उसके छाया में, उसके दिन में हमको बहुत चीज़ मिला। मेंतुक अंचरा भीन गया, लेकिन जो अचरा था वो भींग गया, गीला हो गया। निजे का आँखी के लोर, अपने ही आँख के लोर से वो जो आँचर था वो भींग गया। उसके छाँव में, उसके परछाई में हम तो रहे, लेकिन हमारी जो आंसू से, दुख से अचरा भींज गया। ये जो पंक्ति में जो है कवि है कौन से भाव के फरिच करते हैं, इस समाज के नारी दशा के, जो सरंचिक हियाँ के दशा के, कवि मायक दशा के और गरीब दुखिया के। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये सामाजिक नारिक दशा के। एक नारिक जन्म भेल बोन महुआरे, कमल फूले कोढ़ी नियर जनमली घटवारे घटवा घारे। ई पाँथ के रानी बरूनी के, सरंची के, महुआ के, भगजोगनी के। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरंची के लिए ये पायत लिखा गया है। जो सरंची है वो महुआर बोन में, महुआ के बोन में, घटवार घर में, घटवार के घर में जन्म होता है। बहुत ही सुंदर लड़की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चुलवलाक चाम चाकर चौंखे चौंक चौंक चनफनिया और चेगराय के चटान चाटे चकर चकर गमगमिया। ई ऊपरे काव्य घेचा कौन काव्य ले पहुँचल गेल है। कोठा काठे पैदे खंडी आखी गीत दामुद्रे कोरा एक मौनी फूल। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामुद्रे कोराएं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर दीजिए। शेख भिखारी तेसर दमगर काम हलय हजारीबाग चेले। तीसरा जो दमगर काम हलय हजारीबाग जेले के तोड़े में साथ दिए। अंग्रेजी के अफसर सबके गर्दन काटे, बगोदर जाए के विद्रोह करे और अंग्रेजी फौज के मदद करे। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा जो हजारीबाग जेल को तोड़ के और साथ देने का इसका सही। जो शेख भिखारी है वो 1857 में अंग्रेज को छोटा नागपुर से और अंग्रेज को नाक में दम कर दिए और यहाँ तक 2 अगस्त को 1857 को छोटा नागपुर को आज़ाद भी करा लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। जो छोटा नागपुर अंग्रेजी हुकूमत से कहिया आज़ाद भे गेले। 2 अगस्त 1918, 2 अगस्त 1857, 2 अगस्त 1857, 6 अगस्त, 8 अगस्त 1857। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा 2 अगस्त 1857। कौन काठे दुनिया सबले ऊंच रेल स्टेशन है। गंगटोक, घूम, हावड़ा और कोलकाता। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा घूम। घूम में दुनिया के सबसे ऊंच रेल स्टेशन है। ये बात कहते हैं दार्जिलिंग और गंगटोक आत्रा में। जो घूमा है
स्टेशन कितना ऊंचा रहे? 1000 फीट, 10,000, 800 और 8,000 फुट। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो घुमा जो है स्टेशन है वो 8,000 फीट ऊंचा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। इसका बताइए, कौन कॉलेज विद्यार्थी के लेके डॉक्टर प्रोफेसर चक्रभूत साहू जी दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा करला? गिरिडीह कॉलेज, घाटशिला, रांची और सतकलम्बा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा घाटशिला कॉलेज है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषय प्रोफेसर हलत? मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक और भूगर्भ विज्ञान। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा मानव विज्ञान के प्रोफेसर थे। कहाँ गए? मानव विज्ञान के प्रोफेसर थे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एकर में कौन टा यात्रा वृत्तांत किताब लागे? अजगर, मनचरैया, मधुक देश और डाह। चलिए बताइए, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मनचरैया है वो क्या है? यात्रा वृत्तांत है। डाह क्या है? एक नाटक है और अजगर भी एक नाटक है। अजगर के नाटक कौन है? विश्वनाथ दसोंधी राज। विश्वनाथ दसोंधी राज, राज इनका क्या है? उपनाम है। जबकि डाक के नाटक के लेखक कौन से हैं? सुकुमार यानी सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, बांदर खेलवा मादरी रूपे ककरा देखवल गेल है? सरबहरा रग के, पूंजीवादी शोषक वर्ग के, भिखारी वर्ग के, मठाधीश सबके। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा, जो पूंजीपति शोषक वर्ग है उनको यहाँ पर बांदर खेलवा मादरी के रूप में इसको देखा गया है। जिस तरह बंदर को खिलाने वाला जो मदारी है वो अपनी रूप को, अपनी भाषा को चेंज करता है, उसी तरह जो पूंजीपति लोग हैं वो शोषण करने के लिए गरीब पर अत्याचार करते हैं, अपनी भाषा इस चेंज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जो हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर डैश रे? खाली स्थान में शब्द के छांटा। चलिए इसका जो माछ, कांच, नाच और कांसा। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच इसका सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी गीत किताब भूमिका के लिखलत? अर्जुन पानुरी, जो कि पानुरी जी का बेटा था, श्रीनिवास नारायण महतो, शिवनाथ परमानिक और शांति भारत। चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण महतो। नारायण महतो इनकी भूमिका लिखे हैं जन्म से लेकर मनन तक। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी ताग, हमर खातिर गाछ रे। ये कविता टा कौन किताब से छपल है? कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जो बांदर है मतलब झारखंड के लोग, नाचो जितना चाहते हो, नाचो गाओ घूमो, तुम्हारे लिए सुसनी साग है, यानी अनमोल, अनवैल्यूबल, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे के लिए क्या है? माछ, हमारे के लिए हर एक जगह वैल्यू है। ये बात कहते हैं कवि अपनी कविता के माध्यम से कह देते हैं। चलिए इसका जो सही तो जाएगा आखिर गीत में। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, जो संज्ञा यदि आकार और उ अकारांत रहे तो बहुवचन विवेक बनवे पड़ते हैं। आइन, वैन, निगन और इन। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही तो जाएगा वैन। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, जो उग्रवाद समस्या पर उफल लिखा कहानी कौन सा है? जोहार, नावा जमींदार, निफिकीर और हम जिया।
चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये छैयार। समस्या है, कौन सा समस्या उन्हें, तो छैयार आतंकवाद उग्रवाद की जो समस्या है दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आपन भाषा सहज सुंदर बुझे गिदर बुझे बांदर ईटा के कर लागत। श्याम सुंदर महतो, सुकुमार, श्रीनिवास पानूरी और दिनेश तिरमनी। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुकुमार। सुकुमार ये एक ब्याह नाम से किताब है लगभग, तो उसके लेखक हैं, ऑथर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। यदि खोजा मान करे हो तो निज के दान एकर में कविता हनन लागत। शांति भारत प्रमाणिक, शांति भारत और रविंद्र कुशवाहा, श्रीनिवास पानूरी और ये शिवनाथ प्रमाणिक। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 का क्वेश्चन नंबर का सही उत्तर जाएगा श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी इसका सही उत्तर जाएगा कि यदि खोजा मान, यदि तुम्हारे मान सम्मान खोजते हो तो तुमको अपने हाथ अपने हिसाब अपने हित के लिए दान करना होगा। ये बात श्रीनिवास पानूरी ने कहते। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चंस किए। अभी तक हम लगभग 900 क्वेश्चंस हम इसको करा चुके हैं लेटेस्ट में। बाकी बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस किए हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए। चलिए हम लोग फिर अगले क्लास में एक नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जोहार 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 साथियों।